मेरे सामने ये जो देख रहे हैं ना आप, ये मैंने क्या बनाया था, नकुमट्स का सूप बॉल दिखाने के लिए आपको। इसका शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, लेकिन ये बहुत नुकसानदायक है। क्रंचेस इसको क्रंच करेंगी पहले तो, ये जो इसका सूप है ना ये पिएंगी, ठीक है, और फिर ये जो इसके अंदर नकुमट्स है ना, ये क्रंच करके इसका आपको साउंड सुनाएंगे। तो आज ये जो वीडियो है ना, ये मैं अवेयरनेस के लिए मैं बना रही हूँ, सावधान रहने के लिए, जो भी जितनी भी सेलर्स हैं उनके लिए स्पेशली, कि आप जो भी अपना ये नकुमट वाला प्रोडक्ट बेचते हो ना, जो क्ले बेचते हो, जो नॉन इंडेबल चीज़ें बेचते हो, आप अपने जो आप कोरियर कराते हो, किसी को स्पीड पोस्ट कराते हो, किसी को भी आप सेल करते हो, चाहे आपकी दुकान है चाहे आपकी पटरी है, वहाँ पे आप ये बेचते हो, तो आप अपने प्रोडक्ट के पीछे ज़रूर ये लिख लें कि ये खाने योग्य पदार्थ नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है। इसका मैं आपको एक सैंपल दिखाना चाहूँगी आपको। आपने कभी देखा होगा तंबाकू, तंबाकू के पीछे आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है कि ये खाने योग्य पदार्थ नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसे ही सिगरेट के पीछे लिखा होता है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी और वो चीज़ें भी दिखाऊंगी कि जिनके पीछे लिखा हुआ होता है कि ये पदार्थ खाने योग्य नहीं है। इससे क्या होगा, आप सेफ हो जाओगे। आप अगर सेल करती हो इस प्रोडक्ट को, मिट्टी को, क्ले को, नकुमट्स को, जो भुनी हुई होती है, जो जहर होती है, जो शराब के अंदर भुनी जाती है, पराली के अंदर भुनी जाती है, जो हमारे अंदर शरीर में जाके नुकसानदायक होती है, जो पदार्थ हमारे खाने योग्य नहीं होता, तो उसको सरकार ने पहले ही बोल रखा है कि उस प्रोडक्ट के पीछे लिखा जाएगा स्पेशली कि यह पदार्थ खाने योग्य नहीं है, तभी आप सेल कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप सेफ हो जाओगे, आप पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब ये कि क्योंकि इस चीज़ का आपको लाइसेंस तो मिलता नहीं, मैं आपको पहले ही बता दूं, इस चीज़ का नॉन एडेबल चीज़ का कोई फूड डिपार्टमेंट आपको लाइसेंस नहीं देगा। लेकिन आप अगर अपने प्रोडक्ट के पीछे लिखोगे यह पदार्थ खाने योग्य नहीं है, और दूसरा कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, आप अपनी इच्छा अनुसार ये पदार्थ खरीदें, तो आप सेफ हो जाओगे। आपकी अगर कोई शिकायत दर्ज करता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये होगा कि हमने अपने पदार्थ के पीछे, हमने अपने प्रोडक्ट के पीछे पहले ही लिख रखा है कि यह पदार्थ खाने योग्य नहीं है। तो ये मैं उन सेलर को कहना चाह रही हूँ, क्योंकि कई सेलर से मेरी बात हुई है, वो खुद कह रहे हैं कि मैडम हम तो और दूसरा काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरा काम जपने में ना टाइम लगता है, हम साइड बाई साइड भी दूसरे प्रोडक्ट रख रहे हैं। तो बच्चों लोगों, मैं आपको सेव करने के लिए ही कह रही हूँ, रोज़गार की सबको ज़रूरत होती है, मैं समझती हूँ, ठीक है। और रोज़गार के लिए बहुत लोग हाथ पैर मारते हैं आजकल। तो क्या कर रहे, पढ़े लिखे लोग वन टाइम शॉर्ट टाइम में पैसा कमाने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं होता हम क्या कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन ये जो घर से लेडीज़ काम कर रही हैं, घर से जो सेलर काम कर रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा को भी मद्देनज़र रखते हुए, अपने काम को भी मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रोडक्ट के पीछे ज़रूर लिखें कि जिससे कि आप पे लीगली कोई कार्रवाई ना हो। वरना नॉन इडेबल चीज़ को आप क्रंच करने के लिए बोलते हो, खाने के लिए बोलते हो, टेस्टी यम्मी, बहुत अर्दी है, ये है वो है, इसके लिए आप बेचते हो, तो आपके आपको सही बता रही हूँ, इस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, कोर्ट कचहरी में इतने पैसे लग जाएंगे, जमानत लेने में इतने पैसे लग जाएंगे, जो आपने सालों भर मिट्टी में नहीं कमाए होंगे पैसे। तो आप अपने प्रोडक्ट को सेफ रख के चलो, कैसे हमें बेचना है उसका पूरा एक प्रोसेस जान लो, और फिर उसको सेल करो। उससे पहले आप ना तो क्रंच करने के लिए किसी को कहो, ना ही यम्मी या टेस्टी बहुत अर्दी। आप किसी के यहाँ पे अगर प्रोडक्ट बेचते हो और कोरियर कराते हो या स्पीड पोस्ट कराते हो या दुकान से भी बेचते हो, तो आप अपने प्रोडक्ट के पीछे, उसके पैकेट के पीछे लिख दो कि ये पदार्थ खाने योग्य पदार्थ नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है। आप अपनी इच्छा अनुसार इस पदार्थ को खरीदें, तो आप सेफ हो जाओगे। तो ये वही पदार्थ हैं जिनके पीछे लिखा हुआ है कि ये खाने योग्य पदार्थ नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है। तो ऐसे ही आप अपने पदार्थ के पीछे लिख सकते हैं कि ये खाने योग्य पदार्थ नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है, तो आप भी सेफ हो जाओगे। फिर आप सेल कर सकते हो अपना प्रोडक्ट। तो आओ मंदिर देखते हैं उत्तराखंड के, हम श्रीनगर के। तो आप सभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मेरा उद्देश्य यही है। बाकी का हम निकल चुके थे उत्तराखंड श्रीनगर के लिए। तो ये लक्ष्मी हॉलीडे का ऑफिस है और हमने वेट किया था बस के लिए,
जो कि वो हमारे को बस उतारनी थी सिर्फ हरिद्वार तक। हरिद्वार के आगे वहाँ की रोडवेज बसें चलती हैं या आपको कैब करके जाना होता है, क्योंकि वो एरिया ना ऐसे ही है, ऊंचाई वाला एरिया, पहाड़ों वाला एरिया, तो वहाँ पे ये बिज़नेस क्लासेस बसें नहीं जाती, वो सिर्फ हरिद्वार तक, ऋषिकेश तक, देहरादून तक उतार देती हैं। तो बीच बीच में नज़ारे आ रहे थे, जो व्यूज़ आ रहे थे बहुत अच्छे, तो मैं ये व्यूज़ कवर कर रही थी। बहुत अच्छा है। उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है और एक कश्मीर में भी है, लेकिन उत्तराखंड का श्रीनगर बहुत अच्छा है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं वहाँ के मंदिर दिखाऊंगी, उत्तराखंड श्रीनगर के। तो आप सभी ज़रूर वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, ये उत्तराखंड में कंसवर्धनी लेन है। वहाँ पे अलकनंदा नदी के पास ही के सारे मैं मंदिर आपको दिखाऊंगी जहाँ जहाँ मैं गई थी। कंसवर्धनी वही थी जिसने कंस की मरने की घोषणा करी थी कि तेरे को मारने वाला पैदा हो चुका है। तो वो योग माया थी। मैं योग माया का मंदिर दिखाऊंगी कि कैसा है वहाँ पे योग माया का मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर है योग माया का। तो एक यहाँ पे ना मुझे अवार्ड मिला था अटल भारत फाउंडेशन में, तो वहाँ के विधायक द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मेरे को अवार्ड मिला था मीडिया वालों को। तो ये वहाँ के उत्तराखंड के विधायक हैं और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं और वहाँ के काउंसलर भी हैं या उत्तराखंड के। ये वहाँ पे नागेश्वर मंदिर है, अलकनंदा नदी के पास ही। आपको यहाँ का मैं शिवलिंग दिखाऊंगी। शिवलिंग के अंदर आप भगवान शिव को साक्षात देख सकते हो। शिवलिंग वो कोई बनाया बनी है, वो निकला हुआ मंदिर है शिवलिंग। ये देखो, ये इसमें आप ध्यान से देखना, शिव की प्रतिमा बनी हुई है, आँख, नाक, मुंह, कान सब बना हुआ है इस शिवलिंग के अंदर। ये किसी ने बनाया नहीं है, ये कुदरती बने हुए हैं वहाँ पर। ये अलकनंदा रिवर आ जाएगी, ये वहाँ पे अलकनंदा रिवर है। अलकनंदा रिवर के पास ही है नागेश्वर भी, कंठ महादेव भी। मैं अब आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। और ये अब आ रहा है योग माया मंदिर। ये योग माया मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये हमेशा ऐसे ही ढकी हुई रहती हैं योग माया, इनको आप कभी उघाड़ के नहीं देख सकते हो। पंडित जी स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि मैं भी आरती करता हूँ ना, तो मैं इनको कभी मैंने देखा नहीं है। और आप इस मंदिर में जाओगे ना, तो नीचे से ज़मीन में से प्रतिमाएं अपने आप निकल रही हैं, देखना। ये ज़मीन में से अपने आप प्रतिमाएं निकल रही हैं, कोई किसी की बनाई हुई प्रतिमाएं नहीं है। ये निकलती, पहले तो बहुत बड़ी थी, पंडित जी बताए थे, ये धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अब ये देखो योग मायाएं, ये ढकी हुई है। पंडित जी भी जब पूजा करते हैं ना, अपनी आरती करते हैं, तो इनको कभी देखा नहीं है इन्होंने। तो ये मैंने चुपके से फ़ोटोएँ खींच ली थी, हालांकि वहाँ पे फ़ोटोएँ भी अलाउ नहीं थी। योग माया बोलते हैं इनको। ये देखो, वहाँ पे फर्श में से ये अपने आप मूर्तियाँ निकल रही हैं वहाँ से। एक ये वहाँ पे कमलेश्वर महादेव का टेम्पल है, यहाँ पर वो लोग जाते हैं जिनको संतान प्राप्त नहीं होती। बहुत फेमस मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ वहाँ पे उत्तराखंड में, श्रीनगर में। बहुत अच्छी जगह है। ये शंकर मठ मंदिर आ गया, ये बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ भगवान विष्णु ने तपस्या करी थी। भगवान विष्णु ने महादेव को मोहिनी रूप दिखाया था। तो ये भी बहुत अच्छा मंदिर है। ये यहाँ पे ना एक आर्मी वालों का भी वो बना हुआ है कोई सेंटर, तो वहाँ पे वो थी आईपीएस और आईएएस वालों की, आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती थी वहाँ पे, वो सेंटर भी बना हुआ है। और वही है शंकर मठ महादेव मंदिर, बहुत अच्छा है। मोहिनी रूप बना हुआ है वहाँ पे, ओरिजिनल प्रतिमाएं हैं सारी, शालिग्राम की बनी हुई प्रतिमाएं, और बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं। ये देखो, ये सारी प्रतिमाएं शालिग्राम की बनी हुई है। आप भी कहते होंगे ना मैडम कहाँ कहाँ घूमती रहती है। ये धारा देवी, ये तो धारा देवी आप सभी को पता होगा कि कितना फेमस हुआ था जब 2013 में आपदा आई थी। ये देखो, बहुत सुंदर मंदिर है धारा देवी का भी, अलकनंदा नदी के बीच में ही बना हुआ है, वो नदी के ऊपर ही है मंदिर। ये देखो, ये रहा अलकनंदा नदी है, ये यहाँ पे धारा देवी का मंदिर बना। अगर आप उत्तराखंड के श्रीनगर जाओ और वहाँ पे मंदिर है ये योग माया का, कंसवर्धनी लेन के पास, तो इस मंदिर में ज़रूर जाना। कहीं जाओ या ना जाओ, इस मंदिर में ज़रूर जाना। ये वो ही योग माया है जिसने कंस की घोषणा करी थी कि तेरे को मारने वाला पैदा हो चुका है। ये मैंने पंडित जी से पूछा कि ये ढकी हुई क्यों रहती है, आज दिन तक क्या आपने देखा नहीं? तो पंडित जी ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, हमने नहीं देखा, हम आरती भी करते हैं, इनकी पूजा भी करते हैं, तो आंखों पे पट्टी बांध के करते हैं। आप भी मत देखो ना, आपको कैमरे से फ़ोटो एक खींचना अलाउ, लेकिन मेरा तो दिमाग मतलब आप सभी को पता ही है कि जो करना है वो करना है ना। चुपके से बाहर से फ़ोटो ले ली थी इनकी। ये योग माया है। अगर इसकी चुन्नी उतार देते हैं, हम चुनरी उतार के इनको देखना भी चाहते हैं ना, तो पंडित जी का कहना है वो आपका भविष्य आपके सामने दिखा देंगे कि आपके भविष्य में ये होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब वो बता देते हैं। तो इसलिए इनको चुन्नी उघाड़ के नहीं देखते। बाकी जाना, बहुत सुंदर मंदिर है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ पे। एक ये उत्तराखंड में श्रीनगर में योग माया का मंदिर और एक शंकर मठ मंदिर।
अब आगे वीडियो में ना, आगे वाले व्लॉग में मैं आपको उत्तराखंड के देवलगढ़ के मंदिर दिखाऊंगी, जहाँ पे माँ गौरा का मंदिर है, महाराज राजेश्वरी का मंदिर है। बहुत अच्छा है देवलगढ़ भी। तो आप भी देखते रहते होंगे, आप भी मतलब हैरान होते होंगे कहाँ कहाँ मैडम मंदिर निकाल लेती है, कहाँ कहाँ से ऊंचाई पे जाके। लेकिन वो बुलावा भी उन्हीं का आता है जो इनके कुल का रहा हो किसी टाइम पर। तो आगे वाले ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी देवलगढ़ आपको।